हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है कि जब आपकी कार में तेल ख़त्म हो जाना है तो आप क्या करते हैं? तो आप क्या करके किसी दूसरे से तेल लेते हैं, ऑयल लेते हैं, या फिर अगर आपके पास में किसी टंकी में दूसरा ऑयल है तो उसे उसमें निकाल के कैसे डालते हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, वो डिवाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है, सिफॉन। ठीक है ना? अब बुक्स में हिंदी में सिफॉन लिखा हुआ है, इंग्लिश में साइफॉन कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसे। हालांकि इंग्लिश में आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें दो कंटेनर्स में अगर कोई लिक्विड दिया है एक बड़े से टैंक में, मान लो आप एक बहुत बड़ा टैंक है, उस बड़े टैंक से हमें कुछ लिक्विड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर उसमें छेद कर दीजिए। तो हम छेद तो करेंगे तो क्या होगा, वो टैंक बेकार हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने उस कंटेनर से लिक्विड को निकालने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है क्या? सिफॉन ट्यूब। ठीक है ना? ये हमने इसको उसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसी तो ट्यूब होती है जिसे हम वापसी कहते हैं। ये सारी, इसका जो एरिया है सेम है। ठीक है ना? परेशान नहीं होना इसलिए। तो हमने लिया है एक बेस लाइन, ये यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस लाइन तक लिक्विड इसमें भरा हुआ है। ठीक है ना? इस लाइन तक लिक्विड भरा हुआ है इसमें। इस और लिक्विड में जो भरा हुआ है, इस लिक्विड को उठा के इसमें डालना है हमको। तो हमने कहा बिल्कुल डाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कहेंगे सर बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो कैसे क्या करेंगे ये हमें समझना है। सबसे पहले देखो, दो कंस्ट्रक्शन है उन्हें समझ लो। दो कंटेनर है, कंटेनर 1 कंटेनर 2 है। इसमें हमने एक ट्यूब लगाई है जो आपको इस टाइप की दिख रही है। अब ये ट्यूब से हमें इस वाले से लिक्विड को निकाल के इसमें भरना है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को समझने के लिए हमने एक ट्यूब ली है, एक्सटर्नल ट्यूब। उस ट्यूब का नाम है सिफॉन। ठीक है ना? अब सोचो, यहाँ पर इसका एरिया सेम है, इस कंडीशन पे भी एरिया इसका सेम है। यहाँ पे इसका एरिया है कितना? A। यहाँ पर एरिया, रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल, तीन इसमें चीज़ें हैं तीन जगह पर। तो यहाँ पर रेडियस, यहाँ पे रेडियस सेम, यहाँ पे रेडियस सेम। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। ठीक है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। ये लिख सकते हैं, है ना? ये हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि देखो इसकी रेडियस सेम है, इसलिए इसका एरिया सेम होगा। यहाँ पर एरिया सेम होगा, यहाँ पर एरिया सेम होगा। कहेंगे सर वेरी गुड। हमने कहा सर इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर ये एक ही हॉरिजॉन्टल पे है। तो हमने कहा एक ही हॉरिजॉन्टल पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता है कि हमने कहा इस वाले पॉइंट पे प्रेशर है P2, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कमांड के लिए हमने P3। तो P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। कहेंगे सर बिल्कुल। इस वाली लाइन को भी याद रखिए, यहाँ तक लिक्विड इसमें भरा हुआ है। और इस वाली लाइन को हम कहेंगे बेस लाइन। ठीक है ना? इस वाली लाइन को हम कहेंगे बेस लाइन। ये बेस लाइन है, इतना ठीक है। जैसे ही हमने इसमें सक किया, थोड़ा सा सक किया या थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से ये लिक्विड इसमें जाने लगा। अब इसमें लिक्विड जाने लगा, अब लिक्विड इसमें जा रहा है, अब जा रहा है, अब पहुँचने वाला है और पहुँच गया। ठीक है ना? इसमें पहुँच गया। कहेंगे सर बिल्कुल पहुँच गया। तो हमें ये बताइए कि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। क्या लगाएंगे? वेंचुरीमीटर। तो एक पड़ेगा तेनू। फिर से कैसे? देखो एरिया तो क्रॉस सेक्शन का सेम है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वही यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। कहेंगे सर ये कैसे बता दिया आपने? तो Q इज इक्वल टू होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 एंड V3। अब देखो A1 A2 A3 बराबर, तो ये कट्टम हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है? अब हमने इसके बराबर क्या मान लिया? V मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर शुरुआत में किसका प्रेशर काम कर रहा है? तो हमने कहा एयर का प्रेशर काम कर रहा है इसके ऊपर। शुरुआत में इसके ऊपर एयर का प्रेशर काम कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर जो एयर का प्रेशर होगा वो कितना होगा? P0 हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जब हमने पाइप नहीं लगाई तब।
जब हमने पाइप नहीं लगाई है तब यहाँ पर प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। क्या उस टाइम पर यहाँ से कोई लिक्विड जा रहा था जिसके पास में कोई वेलोसिटी थी? कहेंगे सर कोई नहीं थी, तो प्लस का हाफ रो वी स्क्वायर मतलब वो हो गया 0, ठीक है। क्या कोई हाइट है इसके पास में जहाँ से निकल रहा है? कहेंगे सर हाइट तो है, पर क्या कोई लिक्विड वहाँ से फ्लो हो रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हमने बेस लाइन क्या मानी है? ये बेस लाइन मानी है, यहाँ पर हाइट है नहीं। तो ये हो गया हमारा इतना इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब बर्नौली जी कहते हैं, बर्नौली चचा कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी लिक्विड है और कोई दूसरी डंडे में कोई लिक्विड है और वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है और इनकम्प्रेस्ड है, ठीक है ना, तो उसके पास में सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू या टोटल एनर्जी कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर इसका प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। जैसे ही हमने से पाइप लगाया और यहाँ से ये पाइप से पानी जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये लिक्विड ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्टार्ट हुआ, शुरुआत में समझ में आया कंडीशन नंबर 1 क्या थी? शुरुआत में कंडीशन नंबर 1 थी हाफ रो वी कितना है? 0, तो स्क्वायर प्लस का रो जी एच कितना है? 0 इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन पे हमें 3-4 कंडीशंस निकालनी, ठीक है। अब समझो, जैसे हमने इसमें पाइप लगाई तो हमने कहा भैया प्रेशर थोड़ा चेंज हो गया होगा। बिल्कुल चेंज मान लिया हमने, माना भाई चेंज हो गया, तो हमने कहा प्रेशर हो जाएगा P1, ठीक है। वेलोसिटी से जा रहा होगा कितनी? हाफ रो V1 स्क्वायर, पर 1 2 3 किसके बराबर है? V के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है? कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब सोचो कि इस बेस लाइन से ही ये लिक्विड क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हाइट कितनी है? 0 है, तो कितना हो जाएगा? रो जी 0, ये बराबर है इसके, तो बराबर लगा दिया। कहेंगे सर वेरी गुड। अब इस वाले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी बताइए कितनी होगी? अब हमने कहा सर यहाँ पर कोई हाइट दी नहीं आपने, तो हमने कहा ये वाली हाइट है H1, दिख रहा है ना सही से? ये वाली हाइट है H1, ये वाली हाइट है H1, तो कहा वेरी गुड। तो ये वाला इज इक्वल, फिर लगा दो, ये सारे इक्वल हैं। आपको पता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम एवरी पॉइंट पर, किसी भी पाइप में एवरी पॉइंट पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमें कांस्टेंट के बराबर मतलब बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा P2, यहाँ पर इसमें रहता है P2 प्लस का, यहाँ से किस वेलोसिटी से पार हो रहा होगा? तो कहेंगे सर बिल्कुल हाफ रो वी स्क्वायर से पार हो रहा होगा, पर यहाँ पर क्या है? हाइट भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा H1, हो जाएगा ना H1। इसको हटा रहा हूँ मैं। कहेंगे सर ये क्या कर दिया है आपने? हमने कहा बेटे पढ़ लो, तैयारी से चल रही नहीं चल रही ये बताओ पहले हमको, कि बस बकवास ही करने रहता है, ना कमेंट ना वमेंट, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखो इस वाले पॉइंट पे इतना हुआ, तो कहेंगे सर इस वाले पॉइंट पर देखो यहाँ पर भी हाइट h ही रहेगी, तो यहाँ पर प्रेशर सेम रहेगा, तो P2 इज इक्वल P3 रखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इस वाले प्रेशर की वैल्यू बताए, तो ये हाइट हो जाएगी H2, हमने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब यहाँ पर लिक्विड आना स्टार्ट होगा उससे पहले यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? तो हमने इस वाले पॉइंट को माना है P4 प्रेशर, ठीक है। पर यहाँ पर जो प्रेशर एक्चुअल में पहले से काम कर रहा होगा वो प्रेशर कौन सा होगा? वो प्रेशर होगा P0। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर काम करेगा ना, तो एयर का प्रेशर P0 है और किसके बराबर है? एक ही हॉरिजॉन्टल पे है, तो कितना हो जाएगा? P4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। P3 इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे P3 प्लस का हाफ, तो लिख देता हूँ ना, P3 हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H1, ठीक है ना। इतना ठीक है। अब आ जाओ चौथे वाले पॉइंट पे। चौथे वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू P4 प्लस का हाफ रो वी स्क्वायर प्लस का रो जी माइनस का H2। कहेंगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया? किसी का मुंह फूल गया होगा, है ना। तो माइनस का मतलब क्या है? बेस लाइन देखो कितनी इतनी है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा था? अगर कोई भी लिक्विड, कोई भी पार्टिकल ऊपर से फेंका जाता है तो नीचे की हाइट क्या होती है? माइनस होती है, माइनस होती है, माइनस होती है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? ठीक है सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस P वाले 4 को हम क्या लिख सकते हैं? P0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। तो हमने इसको लिख लिया P0, पहले छाप लो, पहले छाप लो फिर आगे लिखें इसके। तो ये हो जाएगा P4, ठीक है, छपिंग छपिंग। तो ये हो जाएगा कितना? आप देखो इस वाली इक्वेशन में आ जाओ, P0 इक्वेशन ये सब बराबर है ना, तो हमने ये इक्वेशन ली और ये वाली इक्वेशन ली, ठीक है। तो हमने लिखा P0 इज इक्वल टू P0 प्लस का हाफ रो वी स्क्वायर माइनस का रो जी H2, ये ओडिंग होगा, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी रो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? इसको इधर लेके आओ, तो GH2 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2/1/2 और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर क्या मतलब? वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
2GH2। बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2GH2। अच्छा अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम H2 की वैल्यू को 0 कर दें, अगर हम इस लिक्विड को, इस कंटेनर को उठा करके इसी के बराबर कर दें, तो हाइट इसकी 0 कर दें, तो क्या ये वाला प्रेशर यहाँ पर, मतलब ये लिक्विड का इसमें आ पाएगा? बताओ, सोचो क्या आ पाएगा? अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो ये V0 हो जाएगा, और जैसे ही V0 होगा, जैसे ही आपका ये V0 होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही ये पूरा सिस्टम बेकार। सिस्टम बेकार का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो ये काम कर रहा था ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? छापो फटाक से, आगे बताएं फिर। छाप लियो भैया। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करना है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चित्र बना रहने देंगे, चित्रगुप्त। अब देखो, गिवन है किसी भी कंटेनर के ऊपर 2 कंटेनर दिए हुए हैं जिनके बीच हाइट का डिफरेंस है, जिनके बीच में हाइट का डिफरेंस है। तो बताया गया है कि ये एक कंटेनर है, ये शहर की टंकी, ठीक है ना, शहर की टंकी है, और इस टंकी को हमने कई लाइन से, पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसकी हाइट, जो टोटल हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, जहाँ पर इसको हमने ये पाइप दिया है, टोटल हाइट यहाँ से ग्राउंड से दी हुई है, इस ग्राउंड से टोटल हाइट दी है कितनी? 20 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट 20 मीटर दी हुई है। ओके, कहेंगे सर वेरी गुड। ये इतनी हाइट जो ग्राउंड से टोटल हाइट दी इतनी, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ग्राउंड से एक ग्राउंड पर, ठीक है, ऑन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर लंबी टंकी रखी गई है, जिसकी हाइट 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर टंकी रखी गई है, कहेंगे सर वेरी गुड, ठीक है। और सिफॉन की जो लेंथ है वो 50 मीटर है, 50 मीटर, उससे कोई मतलब ऐसे भी नहीं है, 50 मीटर है, ठीक है ना, 50 मीटर ये भी गिवन है। तो ये आपको ये हाइट दे दी, ये हाइट दे दिया, 2 हाइट हो गई, कहेंगे सर वेरी गुड, हो गया। अब जो टंकी लगाई गई है, शहर के सबसे ऊंचे प्लेस पे जो टंकी लगाई गई है, उस टंकी की हाइट दी है कितनी? 5 मीटर। 5 मीटर टंकी रखी, इसमें नल छोड़ा जाता है जिससे पानी भरता है इसमें, ठीक है ना। 5 मीटर हाइट की है, कहेंगे सर वेरी गुड। कुछ हाइट बढ़ा ले क्या? चलो बढ़ा लेते, 30 कर लेते इसको, है ना, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। 30 मीटर कर लेते हैं ना। ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे? 15 करेंगे इसको। ये 15 मीटर का हो गया, 15 10 इतना हो गया। और ये जो हाइट आई है, जो हमारी जो पाइप लगा हुआ है, इसकी हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर सब पूरी कैलकुलेट हो गई हाइट, 10 15 5, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो ये हाइट कितनी है? 15, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 15, तो ये कितनी बचेगी? ठीक सर, बचेगी कितनी? 5। तो यहाँ से जो फ्लो होने वाला लिक्विड है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी ये हमें बताना है, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका लगाएंगे। कितनी वेलोसिटी से जाएगा कुछ नहीं करना है। तो v इज इक्वल टू, एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो v इज इक्वल टू 2g, डिफरेंस कितना है? 5 का, 5 हाइट है ना, तो 5 बस रूट में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ पाइप हैव अ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा कितना? 10 कितना मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर, या फिर जो भी क्यूबिक ले सकते हैं, क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऐसे करके कर सकते हैं, पर हाँ मीटर पर सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम पर कितना इसमें से फ्लो हो रहा है क्या? लिक्विड। ये ठीक है, इतना एक क्वेश्चन बेसिक सा है, इसको आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें क्या बचा है? अब एक क्वेश्चन बचा है और वो भी कर लेते हैं, फिर इससे कहते हैं नमस्ते। हेलो हाय बाय बाय हो जाता है इसका, फिर हेलो हाय बाय बाय। पहले एक सीरियल आता था ना बढ़िया सा, याद होगा, कौन सा सीरियल था? याद करो, नहीं तो होगा सर प्रमोशन कर रहे हो क्या? नहीं भैया, प्रमोशन ना कर रहे हैं हम काहे प्रमोशन करेंगे, हम तो अपने चैनल का प्रमोशन कर सकते हैं बस।
LT ग्रेड ओनली। ओके, अब दिया है एक हाइट की टंकी है, एक h हाइट की टंकी है, उस टंकी में एक लिक्विड भरा हुआ है। एक h हाइट की टंकी है, उस टंकी में हमने एक छेद किया जिसका एरिया है A0। इसका एरिया है A0 और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है h। इसकी हाइट है टोटल h, ठीक है। इतनी हाइट पर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। कहेंगे सर बिल्कुल भरा ही होगा, आप कह रहे हैं। तो हमने कहा भैया हम कह क्या रहे हैं, और यहाँ से एक वेलोसिटी से लिक्विड को फ्लो कराना है और पूरी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। इससे पहले जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था ना, जिसमें एच हाइट से एच हाइट तक जा रहा था, उसके लिए भी क्वेश्चन था, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है ना। इतना हुआ, तो यहाँ से जो वेलोसिटी से लिक्विड निकलेगा वो हो जाएगा कितना? v=√2gh। ये आपको पता है? कहेंगे सर वेरी गुड, पता है हमको। हमने कहा कि इस वाले हाइट पर जो लिक्विड कम होगा वो, और यहाँ का एरिया है A, ठीक है, यहाँ का एरिया है A0, तो इस वाले पॉइंट पर Q कितना हो जाएगा? हो जाएगा AV=A0 और रूट में 2GH हो जाएगा। कहेंगे सर वेरी गुड। जब यहाँ से इतना एरिया बाहर होगा, ठीक है, इतना एरिया निकलेगा, मतलब इतना फ्लूइड बाहर निकलेगा, इतनी वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड पर हमें क्या निकालना है? कितने टाइम में खाली? तो वॉल्यूम पर dt टाइम, तो dQ/dt इतना हो जाएगा ये हमारा। कहेंगे सर वेरी गुड। तो dQ = कितना हुआ हमारा? A0 रूट में 2GH और ये हो गया dt, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जब निकलता था तो यहाँ पर हम t लेते थे 1, बट यहाँ पर हमें dt फाइंड करना है, हमने यहाँ पर लिया t, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है सर, इतना हुआ। हमने कहा जब यहाँ से इतना लिक्विड बाहर होगा तो एक ऐसा छोटा सा चुन्नू सा एरिया होगा, चुन्नू सी हाइट का एरिया, जिस पे से ये लगातार कम होता रहेगा। कहेंगे सर वेरी गुड, ये तो कम होता ही रहेगा। वो हाइट कितनी है? तो हमने कहा ये वाली हाइट है DH, ये DH कम होगा। जब DH कम होगा तो यहाँ से फ्लो कितना होगा? एरिया मल्टीप्लाइड DH कम होगा। कहेंगे सर हाँ। सर माइनस साइन क्यों लगा दिया? माइनस साइन इसलिए लगाया है कि यहाँ पर हाइट में कमी हो रही है, हाइट में कमी हो रही, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। = हो जाएगा A0, ये हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, फिर को 2GH कर देते हैं और ये कर देते हैं dt। अब कहाँ से कहाँ कम हो रहा है? तो हमने कहा सर ये कम हो रहा है कितना? h से 0, h से 0 के 0 से h, h से 0, तो h से 0 ये तो होता है ना, h से 0 या h से 0 कैसे होता है अब आपको बताना है। और ये कितना है? 0 से t तक, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? आप समझो 0 से t तक, ओ सॉरी देखो मैंने उल्टा कर दिया ना, h से खाली करना है ना पूरी टंकी को, हाँ खाली करना है। इतना हुआ, इतना ठीक है। अब समझो इसको इसके नीचे लेकर आएंगे और इसको भी इसके नीचे लेकर, तो कितना हो जाएगा? A/A0, ये √2g भी इसके नीचे आ जाएगा। 2g भी हम लोग कर चुके हैं, हम लोग तो माहिर हो चुके ना। तो ये हो जाएगा कितना? h की पावर -1/2, एक स्टेप गैप किया, इसके नीचे जाएगा, √2 आएगा, √h आएगा, √h को खोलेंगे तो आ जाएगा h की पावर 1/2, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा h की पावर -1/2। अब इसका हम करेंगे क्या? इंटीग्रेशन, कहाँ से? h से लेकर के कहाँ तक? 0 तक, और ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा t, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा माइनस का a रूट में 2g, ये हो जाएगा कितना? h की पावर -1/2 + 1/2 -1/2 + 1, और ये कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, दिख रहा है? ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं फटाफट। हाय चक 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 चक, ठीक है चलो। ठीक है, ये t = हो गया, = कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा t यहाँ पर माइनस तो मैंने लगाया ही नहीं, माइनस का A/A0 रूट का 2g, और यहाँ कितना बचेगा? देखो यहाँ आधा दिया है, आधे से एक लेस होगा, कितना बचेगा? आधा बचेगा, आधे का आधा ऊपर जाएगा, पर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस के साथ में ये वाला कितना हो जाएगा? प्लस का √h, तो ये हो जाएगा प्लस का √h, और लिमिट रखेंगे कितनी? h से 0 तक, ठीक है ना, कितना? ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो जैसे हमने इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा तो कितना हो जाएगा? माइनस का
ए बाई ए नॉट, ए बाई ए नॉट, ये 2 दिया है, इसको हम ये लिख सकते हैं, कहेंगे सर लिख सकते हैं, इससे ये उड़ेगा, कहेंगे सर बिल्कुल उड़ जाएगा, कितना बचेगा 2/g बचेगा, ठीक है 2/g बचेगा। अब अपर लिमिट कितनी है 0 हो जाएगी, माइनस की लोअर लिमिट h रूट आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस का रूट h आ जाएगा। जैसे ये आएगा वैसे ही हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला आएगा, ये छाप लिया ना आप लोगों ने, फार्मूला आ जाएगा ये कि फार्मूला आ गया हमारे पास, टंकी का खाली होने का लगा समय a बाई ए रूट, ठीक है 2/g, और ये आगे आ जाएगा h। ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना, कुछ बन गया ना, ये देखो मैंने बना दिया एप्पल 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 एप्पल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सरफेस टेंशन, और हो सकता है विस्कोसिटी भी साथ में देख लें। तो चीज़ें अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और हाँ हंसते रहिए।